तो दोस्तों ये हिस्ट्री का अंतिम वीडियो है और हम एंटर कर चुके हैं 2700 टोटल जो है हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आंसर हैं उसका ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि 2601 से स्टार्ट करेंगे और 2700 में आ जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे 10-20, वो भी कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। तो टोटल ये जो अंतिम वीडियो है हिस्ट्री का 2700 की जो ये प्लेलिस्ट की सीरीज़ चल रही है, ये अंतिम वीडियो है। और मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ आपको, यानी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप छोटे से लेके बड़े लेवल तक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिस्ट्री का एक मैराथन वीडियो है, एक रामबाण जो है वीडियो है। इस हिस्ट्री के पूरी सीरीज़ में मैंने जो है 15 सालों में जितनी बार जो है क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, हर एक एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी हो, यूपीएससी हो, ठीक है, किसी भी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उन सब से उठाया हुआ ये क्वेश्चन है हिस्ट्री के। और जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से पूछ सकता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपडेटेड है। तो ओवरऑल सब मिला के जो है 2700 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर जो है लाना चाहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में कितना भी आप पढ़ लो, ठीक है, चाहे जितना डीप नॉलेज हो जाए, और क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कि जो पूरा का पूरा नंबर नहीं आ पाते हैं, राइट। तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं तो जो बार बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को आप एक बार देख लो, ठीक है। थोड़ा प्लान स्ट्रेटेजी वाइज चलोगे तो अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। तो ये तीनों हिस्ट्री कवर है इसमें, इसलिए पूरा 2700 क्वेश्चन बना है। बड़ा डीप में सारी चीज़ें बनाई गई हैं और बड़ा मेहनत के साथ भी बनाई गई है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को पूरा देखिए, आप एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे, ठीक है। और हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर लाएंगे, चाहे छोटे से बड़े लेवल तक की आपकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं 2601 नंबर से। 27वां वीडियो है हमारा ये हिस्ट्री का और अंतिम। चलिए शुरू करते हैं। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? वह अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? वह अलाउद्दीन खिलजी ने। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियों किन्हें कहा गया है? वह मोहरों को। हिंदू पद पातशाही का आदर्श किस मराठा पेशवा ने रखा था? वह बाजीराव प्रथम ने। किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था? वह कैप्टन हॉकिंस को। फर्रुख सियर ने फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? वह जॉन सरमैन ने। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? वह रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? वह अलाउद्दीन खिलजी ने। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? वह मुर्शीद कुली खां। भारत में अंग्रेज राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? वह हैदर अली। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त का सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? वह प्रयाग में। उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई? और यहाँ पे हत्या की जगह हत्या होगा, जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ, वह सुंग वंश का। सिंधु कालीन सभ्यता के किस स्थान से सूती कपड़े के उपयोग का प्रमाण मिले हैं? वह मोहनजोदड़ो से। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा? वह तांबे का। मनसबदारों को नगद वेतन के बदले के लिए बदले दिए जाने के राजस्व क्षेत्र को क्या कहते हैं? वह जहांगीर। निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था? वह गयासुद्दीन तुगलक। किस शासक ने आईने 10 साला पद्धति प्रारंभ की थी? वह अकबर ने। अष्ट प्रधान समिति का विघटन किसने किया था? वह संभाजी ने। मुगल शासक में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था? वह मीर बख्श। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया था? वह नसरुद्दीन महमूद ने। सॉरी। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है? वह पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबार को सुशोभित करते थे। राजा लक्ष्मण देव कहाँ के शासक थे? वह बंगाल के। विजयनगर 1336 ईस्वी तथा ब्रह्मणी 1347 ईस्वी सॉरी
राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासक था? वह है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? वह इल्तुतमिश। किस स्थान शहर के अवशेष विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? वह हम्पी के। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किस शासकों ने कराया था? वह पल्लव शासकों ने। मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? वह वीणा का। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? वह गले में पहनने का। दिल्ली के सुल्तान के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया तथा उसका वायस रिजेंट था। वह गयासुद्दीन बलबन। अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? वह अबुल फजल ने। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कही गई हैं? वह अर्थवेद में। आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से माना जाता है? वह यजुर्वेद से। संगम साहित्य की रचना किन शासकों के संरक्षण में की गई थी? वह पांड्य शासकों के। मनसब दिनों की प्रथा किस मुगल सुल्तान ने प्रारंभ की थी? वह इल्तुतमिश ने। किस मुगल शासक ने जागीरदारी व्यवस्था की नींव डाली थी? यानी नींव डाली थी, यहाँ होना चाहिए, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। दोबारा मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। किस मुगल शासक ने जागीरदारी व्यवस्था की नींव डाली? वह अकबर ने। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी? वह अकबर ने। दक्षिण का कबीर किस भक्त संत को कहा जाता था? वह तुकाराम को। किस मराठा शासक के समय मराठा राज्य संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हो गया? वह शाहू के शासनकाल में। किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? वह राजा जय सिंह ने। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? वह तीरंदाजी। विवेकानंद राग मेमोरियल कहाँ स्थित है? वह कन्याकुमारी में चट्टानों पर। सप्त पंगोड़ा के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? वह महाबलीपुरम, तमिलनाडु के। भारत के कुंभ मेला स्थान है, वह है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक। संगीत रत्नाकर के ग्रंथकार हैं, वह सारंगदेव। प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग किस चित्रकार की कृति है? वह राजा रवि वर्मा की। कुचिपुडी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? वह आंध्र प्रदेश का। लोसांग उत्सव मनाया जाता है, वह सिक्किम में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान था, वह आगरा में। सॉरी, कंटिन्यूसली इतना वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे होगे कि 100 का जो मैं जो है सीरीज़ बना रहा हूँ, तो उसके कट करने के बाद मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। आपको नहीं पता होगा ऐसे, तो क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा गला जो है सूखने लगता है, राइट। अब तो हम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं 2700 के, तो मैं सोचा कि इसको पूरा करके ही अब उठूँगा। तो चलिए, ये 2649 क्वेश्चन है हमारा। नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं वह स्वीडिश अकादमी द्वारा। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्रकवि का सम्मान किसे प्रदान किया गया? वह मैथिली शरण गुप्त को। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? वह गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? वह धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त का। किस धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत किया था? वह जैन धर्म ने। मधवी मुदगल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? वह उड़ीसा के। किस देश ने अपने समय को पीछे कर उसे भारतीय मानक समय के तुल्याकालित किया है? वह श्रीलंका ने। रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ स्थित है? वह सिकंदराबाद में। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक हैं, वह विक्रम सेठ। सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? वह सुरक्षा मंत्रालय के। नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? वह गोदावरी नदी पर। वैन और मैन किसके लघु रूप हैं? वह वाइड एरिया नेटवर्क था, मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्वेश्चन आ गया है हमारा कंप्यूटर का, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्यूटर के यहाँ पे अपडेट हो गया है। भारत के किस वायसराय के शासनकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? वह लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? वह वी.के. कृष्ण मेनन। नील के खेतिहारी की घोर व्यथा और बगान मालिकों की क्रूरता दर्शाने वाले नील दर्पण नाट्य के रचनाकार कौन थे? वह दीनबंधु मित्र।
किस गरुड़ किस देश की सरकारी विमान सेवा कंपनी है? वो इंडोनेशिया के। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL किसकी अनुषंगी कंपनी है? वह रिलायंस की। जामनगर में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? वह रिलायंस की। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वह विजय केल्लर। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर हो गया, वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? वह अर्थवेद में। ऋग्वेद में अघन्या किसके लिए कहा गया है? वह गाय के लिए। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है, यानी जो यह कथन किसका है? वह व्हीलर तथा गार्डन का। उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वह लोथल से। यूनानी कला के सम्मी मिश्रण से कला का किस शैली का विकास हुआ? वह गंधार कला शैली का। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? वह उद्दंड। लोदी सुल्तान कौन थे? वो अफगान के थे। फिरोज तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? वह मलिक शमसुद्दीन शाह ने। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर किसका नाम अंकित है? वह रजियात उद्दीन का। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? वह है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज हुई? वो 1962 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की। चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित हुई? वह कनिष्क के शासनकाल में, कुंडवलन विहार कश्मीर में। भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन थे? वो नाम बताइए। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बौद्ध के उपदेश का संकलन किस ग्रंथ में है? वह विनय पाटिका में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? वह कृष्णी प्रथम ने। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? वह रुद्र दामन का। शेरशाह सूरी के स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। वह कालिंजर। किस स्थान पर हुए युद्ध 1565 ईस्वी में के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? वह तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी में। हिंदू मानस बदारों की सबसे अधिक संख्या किस मुगल सम्राट के काल में थी? वह औरंगजेब के काल में। यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? वह पुर्तगाली। कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही किसने स्थापित किया था? वह मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित किया? वह 1565 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? वह भीम प्रथम चालुक्य शासक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर बसाए? वह फिरोज शाह तुगलक ने। विजयनगर पर शासन करने वाले 3 राजवंश थे, वह सुलभ, तुलु तथा अरविदु। अजमेर में किस सूफी संत को दरगाह जो है स्थित है? तो अजमेर में किस सूफी संत का जो है दरबार स्थित है? यहाँ पे की लिखा है जो है। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह स्थित है? वह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की। प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद एक कितने शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे? वह है 7। वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की? वह पुष्टि मार्ग की। खिज्र खां किस खिलजी शासक का सेनानायक था? वह अलाउद्दीन खिलजी का। गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? वह ऋग्वेद में है, सावित्री को समर्पित है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं? वह मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वह पाकिस्तान के सिंध में। खुजराहो में चतुर्भुज मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? वह यशोवर्मन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? वह वशमशुद्दीन क्यूमर्स। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की? वह अकबर ने। गुप्त शासक के समय हूणों के आक्रमण हुए? वह स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किस भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? वह भद्रबाहु के साथ। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? वह नसरुद्दीन महमूद शासनकाल में। ठीक है, तो तैमूर के किस शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? यानी तैमूर ने किस शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? उसका उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था।
शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? वह शिवनेर के किले में हुआ था। फारसी के अनेक विद्वानों द्वारा संकलित रज्मनामा किस ग्रंथ का अनुवाद है? वह है महाभारत का। तो टोटल दोस्तों 2700 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। 2708 क्वेश्चन यहाँ पे अपडेटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है ये 2700 का जो प्लेलिस्ट की सीरीज चल रही थी ख़त्म हो गई, और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से पहले तो प्रेफर करिए बुक को, किताबों से पढ़ लीजिए अच्छे से, राइट। और एग्ज़ाम के टाइम या फिर एक रिवीजन के पर्पज़ से ये एक जो है सीरीज़ जो चल रही है, हिस्ट्री की जो सीरीज़ है, इसको आप देख लीजिए। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, वहाँ आप पढ़े रहोगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो वीडियो देख के आप थोड़ा सा जल्दी लर्न हो जाता है, जल्दी सीखने में दिमाग में धंसता है, ठीक है। और बहुत जल्दी आप जो है सारे क्वेश्चन को जो है समझ पाओगे। एग्ज़ाम में जब आ जाओगे वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, आराम से जो है दृश्य देखे रहेंगे क्वेश्चन ये वीडियो के द्वारा और बुक में, तो आराम से फटाफट कर लोगे, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है वो ओवरऑल जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए है। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, पुलिस, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, सब के लिए है। ये छोटे से बड़े लेवल तक की आप तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री का ये जो है मैराथन रामबाण जो है ये सीरीज़ है, आप इसको पूरा एक बार देख लीजिएगा। आप हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर, ये गारंटी मैं देता हूँ कि मैक्सिमम नंबर आप पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और जो है मेरे और भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप देख सकते हो हिस्ट्री और भी सब्जेक्ट्स के। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल फ्री में आप लोगों को स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप लोगों के वनडे एग्ज़ाम के लिए क्विज़ हुआ, पीडीएफ हो गए, टेस्ट सीरीज़ हो गए, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग फटाफट। और उसके साथ आप जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए, जैसे आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन की ये सीरीज़ बनी हुई है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे जो है विषयों के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं सारी सीरीज़ को, फटाफट जल्दी जल्दी लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। और आप इन सबको चीज़ों को देखने के बाद जो है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं हर एक चीज़, तो आप लोगों का एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, ठीक है। और ये जो पूरी सीरीज़ जो मैराथन की बनी हुई है हिस्ट्री की, मैं गारंटी आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री में आपको मैक्सिमम नंबर जो है आपको मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो 15 सालों में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आने वाले एग्ज़ाम में भी रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, ठीक है। जो है छोटे मोटे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप सी डी की। यूपीएससी अलग है, पीसीएस अलग है, ठीक है। फिर भी उनके भी क्वेश्चन यहाँ पे अपडेटेड है, तो आपको एक बार ये पूरी सीरीज़ जो है देखना चाहिए। तो दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आया होगा सारी सीरीज़ का, ठीक है। और इस वीडियो में बस यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।